स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। देखिए भाई, आज की क्लास में हम नंबर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब नंबर्स आपके सिलेबस में इससे ज़्यादा हाई लेवल का है। ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों को इसका बेसिक नहीं पता होता है। ठीक है, तो पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि कौन सा नंबर क्या बिहेव करता है। ठीक है, फिर हम अपने पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए देखिए कि सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? 1 से। 1 2 3 ऐसे लेके हम कहाँ तक चले जाते हैं? इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। ठीक है, आप कहीं तक भी चले जाओ, वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इनको नेचुरल नंबर ही हमने क्यों बोला, क्योंकि देखिए इसके नाम से हमको पता चल रहा है कि ऐसे नंबर जो कि क्या है? नेचुरल है। मीन्स नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी ये वाले नंबर्स हमको किसने दिए हैं? नेचर ने दिए हैं भाई। नेचर ने देने से मतलब क्या है कि हमने इनकी डिस्कवरी नहीं करी है, हमने इनकी खोज नहीं करी है, किसी भी साइंटिस्ट ने इनकी खोज नहीं की है। समझ रहे हो बात? कि ये पहले से ही नेचर में एग्जिस्ट करती थी, इस वजह से इनको क्या बोला गया? नेचुरल नंबर्स बोला गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब देखिए कि इन नेचुरल नंबर्स में अगर हम ज़ीरो और ला देते हैं, ठीक है, हम इन नेचुरल नंबर्स में अगर ज़ीरो और ला देते हैं तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर्स का सेट हो जाता है। देख लीजिए, मैंने यहाँ लिखा भी है 0 1 2 3। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट पता चला कि नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो भी आ जाता है तो वो क्या होता है? होल नंबर का सेट हो जाता है भाई। ठीक है, और आपको पता होगा ही कि ज़ीरो की खोज किसने करी है? आर्यभट्ट ने करी है। तो इसकी तो खोज की गई है, इसीलिए इसको नेचुरल नंबर में शामिल नहीं किया गया था, इसको इंक्लूड नहीं किया हमने नेचुरल नंबर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी तो डिस्कवरी किसी साइंटिस्ट ने करी है। समझ गए बात? चलिए आगे देखिए, हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं कि माइनस से लेके आप प्लस इन्फिनिटी तक चले जाओ, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, कि आप नंबर लाइन पर कि माइनस इन्फिनिटी से, जैसे मान लो आप -7 से जा रहे हो, -7 -6 -5, माइनस में चलते चलते आप प्लस में चले गए कहीं पर भी। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। देख लीजिए, मैंने यहाँ लिखा भी है -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? लेकिन एक ध्यान रखना है यहाँ पे कि इंटीजर्स में पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं आ सकती। आप ऐसे नहीं बोल सकते 2.5 माइनस के 3.1, ऐसा नहीं हो सकता। कि इंटीजर्स वैल्यूज क्या होती है? परफेक्ट होती है, जैसे -3 -2 4 7 8 इस टाइप। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब इस इंटीजर्स में ही देख लीजिए कि ये जो नेगेटिव वाली संख्याएं होती है ना, ये क्या होती है? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होती है। और जो ये प्लस वाली संख्या होती है, क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। और इस जीरो को भी क्या कर लिया जाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स में इंक्लूड कर लिया जाता है भाई। ठीक है, ऐसा होता नहीं है लेकिन हम इंक्लूड कर लेते हैं। समझ गए बात? चलिए अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है रैशनल नंबर्स। भाई ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों को पता नहीं होता, समझ में भी नहीं आता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ अभी। लेकिन जैसे ही हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उस बेसिस पे मैं आपको उससे अच्छे लेवल पे ले जाऊँगा। ठीक है, तो देखिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि रैशनल नंबर्स है ना, आप सबने पढ़ा है पिछली क्लासेस में क्या कि रैशनल नंबर वो होते हैं भाई जो P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं कहीं पे, है ना। P/Q की फॉर्म से मतलब है कि जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया 2/5 -4/3, ये सब नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं, है ना। देखिए तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है माइनस का 1/5 दिख रहा है आपको, और 1/2 लिखा है। अब आप लोग बोलोगे कि मैंने तो यहाँ पे -3 -2 -1 भी लिख दिया, 0 भी लिखा है, 1 भी लिखा है, 2 भी लिखा है, 3 भी लिखा है। ठीक है, तो देखिए भाई कि अगर मैंने ऐसे लिखा -3, है ना, आप लोग बोलोगे कि ये P/Q की फॉर्म में तो है ही नहीं, फिर भी रैशनल नंबर कैसे हो गया? वो इसलिए भाई क्योंकि अगर किसी नंबर के डिवाइड में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 तो होता ही है ना। तो देख लीजिए मैंने लिख दिया P/Q की फॉर्म में, इस वजह से ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। ऐसे कोई आप और नंबर ले लीजिए, जैसे 5 लिख दिया तो 5/1 आप इसको लिख सकते हो P/Q की फॉर्म में। तो ये भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, आगे बस मैंने, तो यहाँ से हमको एक पॉइंट पता चला कि जो रेशनल नंबर होता है ना, वो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के मिक्सचर का सेटअप होता है।
देख लीजिए कि इरेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ गए, 1 2 3 1 2 3 आ गए, होल नंबर भी आ गया, होल नंबर का मतलब जीरो आना चाहिए तो जीरो भी आ गया, है ना। और इंटीजर्स का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स आनी चाहिए, तो देखो नेगेटिव वैल्यूज भी आ गई और पॉजिटिव वैल्यूज भी आ गई। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। आपके एग्जाम में ये आधा एक नंबर का क्वेश्चन आ भी जाता है कि रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होल नंबर एंड इंटीजर्स के मिक्सचर का सेट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू और लिखी है मैंने 1.3333, इसका भी कुछ लॉजिक होगा रेशनल नंबर में कि हम इसको पता कैसे करेंगे कि ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में कैसे है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है कि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब पता है क्या होता है कि जैसे आपने किसी नंबर में किसी नंबर का भाग दिया, है ना। तो देखिए मैं इसमें भाग दे रहा हूँ ना, तो ये कितनी बार जाएगा, 0.8 बार। 0.8 बार आप भाग दे के देख लीजिएगा कि 4 में 5 का अगर आप भाग दोगे डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा, है ना। तो आपने इसको डिवाइड किया, तो टर्मिनेटिंग का मतलब है कि आपके पास कोई रिमाइंडर ना बचे, कोई शेषफल ना बचे, कि आप किसी संख्या में किसी संख्या का पूरा पूरा डिवाइड कर दो। ये जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट्स में जाए या नहीं जाए, पॉइंट्स में कितना ही लंबा चला जाए, मान लो पॉइंट के बाद में 4 डिजिट तक चला गया, पॉइंट लगा दिया आपने और उसके बाद में 4 डिजिट तक भी चला गया, लेकिन पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, कभी भी क्या नहीं बचे, रिमाइंडर ना बचे। उस नंबर को अपन क्या बोलते हैं भाई, टर्मिनेटिंग, कि भाई वो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब ही होता है कि वो खत्म हो गया नंबर, समझ में आ रही है बात, ठीक है। ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा भाई, जो नंबर कभी खत्म ही नहीं होगा। और इस नॉन टर्मिनेटिंग वाले कॉन्सेप्ट पे अभी हम थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है भाई। अब देखिए इस टर्मिनेटिंग में भी है ना कि इसमें अपन ने लिखा हुआ है कि रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है। डेसिमल्स का मतलब होता है कि पॉइंट्स के बाद में भी हम डिवाइड कर रहे हैं और किसी प्लेस तक जाके वो संख्या क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, मतलब कि हमारे पास रिमाइंडर जीरो बच गया। समझ रहे हो बात। जैसे मान लीजिए मैंने कोई ऐसे नंबर लिख दिया 2.547, ये देख लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि ये नंबर 7 पे जाके टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, इस नंबर में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। और ये नंबर आया कैसे, मान लीजिए मैंने पी वैल्यू में क्यू का डिवाइड किया, उस हिसाब से आया, ठीक है। तो ये वाला नंबर भी क्या होगा, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा भाई। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, है ना। अब देखिए टर्मिनेटिंग की हमने बात कर ली, लेकिन कई बार नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो आप डिवाइड करते जाते हो लेकिन बार बार रिमाइंडर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा, है ना। अगर ऐसा केस हो तो उसके साथ क्या होना चाहिए, वो नंबर रिपीटिंग होना चाहिए। अगर मान लो आप डिवाइड कर रहे हो और पॉइंट के बाद में भी वो नंबर डिवाइड होता होता आपको कहीं दिख रहा है कि यार ये नंबर तो रिपीट होता जा रहा है, तो वो रिपीट होता जा रहा है तो वो नंबर भी क्या होगा, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। और उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1.3333, कि सपोज देख लीजिए मैं और आपको नंबर बता देता हूँ कि मैंने लिखा 5.474747, तो ये नंबर देखिए 47 के बाद रिपीट होता चला गया, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, बार बार रिमाइंडर आता जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीटिंग है कि कोई संख्या इसमें रिपीट होती जा रही है। तो ऐसे नंबर भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें पता है एक केस हमारे पास बच गया, वो केस हम इरेशनल नंबर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए आप इरेशनल नंबर क्या होता है, कि भाई जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा होगा वही इरेशनल नंबर होगा, हम तो यही बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें संख्या लिखी हुई है रूट -√3 -√2 √2 √3 पाई एक्सेट्रा, है ना। तो हम एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए -√2, तो आप बोलोगे कि यार इसके तो मैं डिवाइड में अगर 1 लिख दूँ तो कोई बात फ़र्क ही नहीं पड़ेगी, तो ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा के आ गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है, तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए। नहीं भाई, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि रैशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होल नंबर और इंटीजर्स के मिक्सचर होता है, ठीक है। तो देखिए √2 है, आप बताइए नेचुरल नंबर है √2, नहीं है यार, रूट में तो कोई वैल्यू नहीं आती नेचुरल नंबर्स में। होल नंबर है, होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर है कोई, इंटीजर भी नहीं है। इट मीन्स ये तीनों में से कोई भी नहीं है। इसका मतलब कि इसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख नहीं सकते। इट मीन्स कि ये क्या होगा, रैशनल नंबर की कैटेगरी से बाहर हो गया, और कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। समझ रहे हो बात। इससे आपको एक बात पता चल गई कि कोई भी सिंगल वैल्यू अगर रूट में लिखी हुई है तो वो सब क्या होंगी, इरेशनल नंबर होगी।
ठीक है। अगर मैं ऐसे भी कोई नंबर लिख दूँ ना 2√3, इसका मतलब है कि ये नंबर भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे √3 है ना, वो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे एक वैल्यू होती है पाई। ठीक है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए कि आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा पाई 3.14 और 22/7, ये तीनों एक ही बात है, हम बोलते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि देखिए कि आपने 3.14 लिखा है ना, इसका मतलब कि ये पॉइंट में वैल्यू और टर्मिनेट भी हो गई। इट मीन्स कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। समझ रहे हो बात? ऐसे मैंने लिखा 22/7, है ना। तो 22/7 लिखा ना, तो ये भी क्या है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, P/Q की फॉर्म में लिखी हुई है ना। अब इसके बारे में अपने को पता नहीं है कि मैं अगर 7 का डिवाइड करूंगा 22 में तो 3.14 ही आएगा। ये हमने क्या किया है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानी है। ठीक है, इसी टाइप से ये वाला जो नंबर होता है ना, ये क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग भी नहीं होता, जो जिस कॉन्सेप्ट पे अभी हम आएंगे। उससे पहले देख लीजिए पाई। आपको पता है कि पाई के ऊपर एक बुक छप चुकी है। ठीक है, तो उसमें पाई का मान दिखाया गया है कि हम पाई का मान निकालते हैं तो वो इनफाइनाइट डिजिट्स तक जाता जा रहा है। ठीक है, और वो बुक कंप्लीट ही नहीं हुई, क्योंकि हम इनफाइनाइट तक कितना आगे तक जाएंगे। ठीक है, और लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवा रखा है कि यार हमने पाई का मान है ना जो 100 पेजेस तक याद करा हुआ है, 2000 पेजेस तक याद किया हुआ है, इस टाइप से। तो पाई एक ऐसी वैल्यू है जिसका मान कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, पॉइंट्स के बाद में चलता ही जाएगा। और पॉइंट्स के बाद में चलता जा रहा है, तो अगर रिपीटिंग हो जाता तो हम रिपीटिंग बोल देते, लेकिन रिपीटिंग हो जाता तो रेशनल नंबर हो जाता, लेकिन रिपीटिंग भी नहीं है। अगर रिपीटिंग भी नहीं है तो ये इर्रेशनल नंबर है। समझ गए कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीटिंग भी नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे कि कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, इसका रिमाइंडर 0 ही नहीं आ रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। अगर रिपीट होता तो देखिए ये वाला नंबर हो जाता रेशनल नंबर। रिपीट नहीं हो रहा मतलब क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है। तो ऐसे नंबर भी क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और यही कॉन्सेप्ट है जो लोगों को पता नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, आगे जाके बहुत काम आएगा। अब देखिए कि ये होता कैसे, ऐसे मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए आपने कोई वैल्यू लिखी यहाँ पे 2.57 लिख दी, है ना। तो आप पता है क्या करते हो मैथ्स में, कि इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हो, इस राइट साइड से देख लेते हो, है ना, और उस संख्या के आगे उतनी जीरो लगा देते हो एक के आगे, है ना। तो आपने क्या किया, इस पॉइंट को हटाने के लिए डिवाइड करके भाई 1 और 2, दो संख्या है तो मैंने क्या किया, नीचे 2 जीरो लगा दिया। तो देखिए 257/100 हो गई। तो ये तो P/Q की फॉर्म में हो गई ना संख्या भाई, P/Q की फॉर्म में हो गई। इसका मतलब कि ये रैशनल नंबर हो गया। और मैंने वही बताया था कि कोई भी ऐसा डेसिमल जो कि क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। देख लीजिए नंबर टर्मिनेट हो रहा था 7 पे जाके, रिमाइंडर 0 बच रहा था, तो वो वाला नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। समझ रहे हो बात? अब देखिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक नंबर लिखा 3.79428761, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, मतलब अपने आप है ना ऊट पटांग वैल्यूज आती जा रही है, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा कहीं पे और रिपीटिंग भी नहीं हो रही। तो आप कैसे पता लगाओगे कि भाई मैं ये जीरो हटा के और नीचे ना एक के आगे कितने जीरो लगाऊं? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब आपको पता ही नहीं है कि आप कितने जीरो लगाओगे, इनफाइनाइट थोड़ी लगाओगे, आपको पता ही नहीं कितने जीरो लगाओगे, तो आप इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो भाई। अगर इसको P/Q की फॉर्म में आप नहीं लिख पा रहे हो तो ये क्या हो जाएगी, एक इर्रेशनल नंबर होगी। तो मैंने आपको दोनों तरफ से प्रूफ करके बता दिया है। ठीक है भाई, चलिए बाकी इन दोनों के बारे में हम डिटेल में और डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट होता है रियल नंबर। रियल नंबर सिंपल है, क्या होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स का मिक्सअप होता है। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया, मान लीजिए 2 + √3, है ना, 5 - 3√7, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर। तो इन दोनों का मिक्सचर क्या होता है भाई, रियल नंबर होता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था नंबर्स का बेसिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।